हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स की सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीखेंगे। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें इस टेबल को याद कर लेना चाहिए, पर अगर हमें याद ना आए एग्जाम में और अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो टेबल बनाई कैसे जाती है वो हम आज सीखेंगे। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि ये इनकी याद करने का एक तरीका होता है। साइन, उसके बाद कॉस आता है, फिर हमारा टेन आ जाता है, फिर हमारा कॉट आ जाता है, फिर सेक, और फिर लास्ट में कोसेक, कोसेक थीटा। अभी हमें इनके साथ साथ अगर इनके थीटा की अगर वैल्यू हो जाए, थीटा की डिग्री कुछ भी हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकती है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी हमारे थीटा की वैल्यू हो सकती है। लेकिन हम हर एक डिग्री और हर एक एंगल तो हम याद कर नहीं सकते। इसलिए जो टेबल के अंदर जो बेसिक एंगल्स होते हैं जिनकी हमें ज़्यादातर जरूरत पड़ती है एग्जाम में भी और सॉल्व करते टाइम भी, वो हम इस टेबल के द्वारा पता करेंगे कि उन्हें कैसे निकाला जाता है। हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे वो तो याद रखने पड़ेंगे कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा 1/sec थीटा, और टेन का उल्टा 1/cot थीटा। इसके साथ तीन बेसिक फॉर्मूले और हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे इस टेबल को बनाने के लिए। टेन थीटा का मान जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और चूंकि टेन का उल्टा कॉट है तो हम इसी टर्म को उल्टा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और ये हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने ही है, और ये तीन बेसिक रिलेशन आपस में इनके। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ हम ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री। ये बेसिक फॉर्मूलेज और रिलेशंस आप याद कर लीजिए, यहाँ पे हमें टेबल के टाइम पे इनकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक साइन की जरूरत है। अगर साइन की वैल्यू हमने सही से कर दी तो इन रिलेशंस और इस फॉर्मूले के थ्रू हम पूरी टेबल बना सकते हैं। तो साइन की टेबल याद करने के लिए हमें क्या करना है, हमें शुरुआत करनी है 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। अभी इनके नीचे हमें करना है डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 4, और फिर इनका लगाना है हमें स्क्वायर रूट। बस फिर जो वैल्यू आएगी वही हमारी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू रहेगी। जैसे कि अभी से हम सॉल्व करने जाते हैं तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग वी गेट्स 0। 1/4, तो 1 को अगर रूट से निकालते हैं तो 1, 4 को निकालते हैं तो 2। 2 और 4 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बच गया 1/2। 1 जब निकलेगा तो 1 निकलेगा, और 2 को अगर रूट से निकालते हैं तो हम सब जानते हैं कि √2 हमें मिलता है। 3 का रूट 3 हो गया, और 4 को अब जब स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2। 4 और 4 आपस में कैंसल आउट, और 1 का रूट 1 बाई। अब चूंकि हमारे पास साइन की सारी वैल्यू आ चुकी है तो इस वैल्यू को हमें उल्टा करना है। जैसे कि यहाँ 1 है तो वो 1 यहाँ रख लिया, यहाँ √3/2 है, यहाँ रख लिया। ये एज इट इज रहेगा 1/√2, ये 1/2, और ये 0। बस अब हमारा काम हो गया। अब मैं अपनी जो स्टार्टिंग की चीज़ें थी उन्हें हटा देता हूँ ताकि थोड़ा हमारा बोर्ड साफ हो जाए। अब हमें हमारे रिलेशंस को यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा। तो हमें वही फॉर्मूला यहाँ पे, वही रिलेशन हमें यहाँ पे यूज करना, 0/1। तो 0/1 हम सब जानते हैं 0 होता है। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि 0/1, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। अब अगर हम साइन 30 और कॉस 30 को आपस में ऊपर नीचे रखते हैं तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। अगर हम इन्हें आपस में ऊपर नीचे रखते हैं तो √2 से √2 कट गया, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी सिर्फ 1। अगर हम साइन 60 और कॉस 60 को ऊपर नीचे रखते हैं तो 2 से 2 कट गया और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिर्फ √3। लेकिन अब यहाँ पे है ट्विस्ट, अगर हम 1/0 करते हैं, 1/0, तो चूंकि हम सब जानते हैं कि 1/0 का रिजल्ट आता है अनंत, इन्फिनिटी, जिसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हो, तो इसका हमारे पास आएगा रिजल्ट इन्फिनिटी। अब फिर से वही कॉट थीटा आ गया, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो वही हमें यूज करना है 1/0। 1/0 को हम जानते हैं क्योंकि हमने यहां पढ़ा था 1/0 इन्फिनिटी। कॉट कॉट बराबर कॉट 30 बराबर कॉस 30 अपॉन में साइन 30। तो अगर इसे हम लोग यूज करते हैं √3/2 अपॉन में 1/2, तो वही 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ जाएगा √3। तो हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं √3। 1/√2 अपॉन 1/√2, तो हमारे पास कट करके आ जाएगा 1, और 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 कट होकर के हमारे पास आ जाएगा 1/√3, और 0/1 करने पर हमारे पास आ जाता है 0। तो हमारी कॉट की टेबल बन चुकी है, tan की टेबल बन चुकी है। अब हमें बनाना है सेक। तो हम सब के सब जानते हैं कि cos थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos थीटा होता है 1/sec का उल्टा। तो अगर हम इस टर्म को उल्टा कर दे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1, तो हमारे पास आ गया 1। अगर हम √3/2 का उल्टा करते हैं तो हमारे पास आता है 2/√3। अगर 1/√2 का उल्टा करते हैं तो हमारे पास आता है √2। 1/2 का उल्टा करते हैं 2, और अगर हम लोग 0 का उल्टा करते हैं, उल्टा करना यानी कि ये बेस में चला जाएगा, और 0 अगर बेस में हो तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। अब चूंकि वही रिलेशन कॉसेक के साथ है, साइन बराबर क्या बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन 1/cosec थीटा। तो वही चीज हमें साइन के साथ करनी है। 0 को नीचे लाया, इसका मतलब बन गया इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा किया, यानी बन गया 2। 1/√2 का उल्टा किया, बन गया √2। 3√3/2 का उल्टा किया तो 2/√3, और अगर 1 का उल्टा करे तो आता है 1। इसी तरह इस रिलेशन के साथ में और फॉर बेसिक फॉर्मूला के साथ में हमने पूरी टेबल को बना दिया। ये हमारी पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। बेसिकली ट्राई करना कि हमें साइन की ऊपर वाली वैल्यू याद रहे, साइन की पूरी वैल्यू, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, 90, ये हम सारी याद रहे, ताकि हम एग्जाम में फटाफट से पूरी पूरी टेबल जल्दी से बना सके। और फिर भी अगर भूल जाओ तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। सबसे पहले हमें 0 लेना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सबके नीचे 4 लगाना है, फिर सबका रूट ले लेना है। इससे हमारा साइन की जो वैल्यू है वो हमें निकल के मिल जाएगी। साइन की वैल्यू अगर निकल गई तो कॉस की आ जाएगी, कॉस की आ गई तो टेन की आ जाएगी, टेन का उल्टा करने पर कॉट आ जाएगा, कॉस का उल्टा करने पर सेक आ जाएगा, साइन का उल्टा करने पर कोसेक आ जाएगा। तो हमारी पूरी टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। अगर कोई भी हमें आके पूछता है कि भाई साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ देख के बता सकते हैं कि वो होगी 1/√2। कोई हमें आके पूछ ले कि भाई कॉट कॉट 30 की वैल्यू क्या है, तो हम उसे बता सकते हैं कि कॉट 30 की वैल्यू, कॉट और 30 यानी कि वैल्यू हमारी हो सकती है
√3। तो ऐसे करके हम कोई भी वैल्यू बता सकते हैं इस टेबल के थ्रू।